आज हम एक और वनौषधि के विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं। यह प्रजाति है थुहर की। थुहर की जो प्रजातियां होती हैं, कैक्टस की जो प्रजातियां होती हैं, अधिकांशतः प्रजातियों में बहुत सुंदर फूल आता है। पौधे में कांटा जरूर भयानक होता है, पर फूल बहुत सुंदर होता है। हम इसको नागफनी बोलते हैं। नागफनी को हत्ता थुहर भी कई जगह पर बोलते हैं। तो इसको संस्कृत में वज्रकंटका भी कहते हैं। आयुर्वेद की परंपरा में यदि हम बात करें तो एक जो हमारी बहुत ही अच्छी औषधियां हैं, उनमें हम गणना कर सकते हैं। जिनको किसी भी तरह से मूत्र की परेशानी है, जड़ को यदि हम उखाड़ लेते हैं, जड़ को उखाड़ करके 4-5 ग्राम जड़ को, यदि उसमें मेथी, अजवाइन, सौंठ, 1 ग्राम मेथी, 1 ग्राम सौंठ, 1 ग्राम अजवाइन, उसको लेकर के फिर आप 400-500 ग्राम पानी में पका लें। पका करके जब 100 ग्राम से भी कम बच जाए, इसको छान करके पिला दें। जो आम वात है, जो संचित वात है, अर्थराइटिस की जो शुरुआत है, जो गाउट की प्रॉब्लम है और जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जो यूरिक एसिड बढ़ने की जो परेशानी है, एक बार प्रारंभ होने के बाद में वो बार बार वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दवाई लेते हैं तो थोड़ा आराम हो जाता है, दवाई छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन में दोबारा रिपीट हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी से जड़ मूल से खत्म करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसका एक और प्रयोग हमने देखा है, क्योंकि यदि इस कांटे से कान को बींधते हैं तो हाइड्रोसिल होने की संभावना बहुत कम रहती है। और जिन्होंने कान नहीं बींधवाया और फिर हाइड्रोसिल हो गया, या कभी कभी किसी ने कान बींधा है, उसको भी हो जाता है, पर बहुत कम होता है। तो जिनको हाइड्रोसिल की बीमारी है, यानी कि अंडकोश में पानी उतर जाता है, अंडकोश में शोथ होता है, यह बीमारी प्रायः हमने देखा कि जहां पर कीचड़ वगैरह ज्यादा रहता है, उन स्थानों पर भी ये हाइड्रोसिल, या देश में कहीं पर भी किसी को भी हो सकता है। तो इसको आधा काट करके उसको हल्का गर्म कर करके वह हाइड्रोसिल वाली जगह पर रख करके फिर लंगोटी बांध लें, उससे भी हाइड्रोसिल की बीमारी से भी बच सकते हैं। तो हाइड्रोसिल के लिए, सूजन के लिए, शोथ के लिए, मोच के लिए, आंखों के लिए, और जैसे मैंने बताया कान को छेदने के लिए, यह बहुत ही उपकारी और बहुत ही लाभकारी है।